दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका एक स्टडी ऑफिशियल में। आज हम लोग सॉल्व करने वाले प्रश्न नंबर 3। कह रहा है निम्नलिखित आंकड़े किसी गांव के 200 परिवारों के कुल मासिक घरेलू व्यय के बंटन को दर्शाते हैं। इन परिवारों का बहुलक मासिक व्यय ज्ञात कीजिए, साथ ही माध्य मासिक व्यय भी ज्ञात कीजिए। हमारे पास दिया है वर्ग अंतराल 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 और ये बारंबार था। चलिए फटाफट क्या करेंगे, पहले माध्य निकालेंगे, उसके बाद बहुलक निकालेंगे। तो ऐसे कॉलम बना लेना है, फटाक से यहाँ पे लिख लेंगे व्यय रुपयों में, ये वाला पूरा ऊपर वाला हिस्सा लिख लेंगे। 1000 से 1500, 1500 से 2000, 2000 से 2500, 2500 से 3000, 3000 से 3500 और 3500 से 4000, 4000 से 4500 और 4500 से 5000। ये हमारा क्या हो गया है, ये पूरा हमने कॉलम ये वर्ग अंतराल बना लिया। थोड़ा सा स्केल से इसको ऐसे खींच देंगे नीचे, थोड़ा सा ऐसे यहाँ से, ठीक है। यहाँ लिख देंगे कुल योग, यहाँ पर सिग्मा एफ आई दे देंगे। पहले इसको लिख लो, परिवारों की संख्या। इसको फ्रीक्वेंसी कहा जाता है, बारंबारता। ये दिया है 24, 40, 33, उसके बाद 28, 30, 22, 16 और 7। हम सबसे पहले एक्स आई निकालेंगे। एक्स आई क्या निकालेंगे, तब 1000 और 1500 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 2500, और 2500 में 2 से भाग दीजिए, यानी सबसे जोड़कर 2 से भाग देंगे। तो इसको जब भाग करके निकालेंगे आ जाएगा 1250। 2500 का आधा इसको जोड़ेंगे तो 3500, 3500 का आधा कितना हो गया 1750। फिर इसको जोड़िए, ये हो गया 4500, 4500 का आधा कितना हुआ 2250, यानी 500 का गैप बढ़ा कर दिया आप भी। ये हो जाएगा 2750। फिर 500 जोड़िए, 27×5 यानी 3250। फिर 500 जोड़िए 3750। फिर 500 जोड़िए 4250 और इसको जोड़ेंगे 500 यानी 4750। ये हो गया हमारा एक्स आई। यहाँ पर लिख देंगे कि टोटल परिवारों की संख्या कितना दिया क्वेश्चन में 200, तो ये कितना हो गया 200, यानी सबको जोड़ेंगे तो 2 ही 100 आएगा, ठीक है ना। अब यहाँ निकाल देंगे एफ आई इंटू एक्स आई। इसको कहते हैं एफ आई और इसको कहते हैं एक्स आई। इन दोनों का गुणा करेंगे 24 का इसका, ठीक है ना। यहाँ एफ आई हम लिख देना, ठीक है ना। तो इसका जब गुणा करेंगे तो 1250 का जब 24 में गुणा करेंगे आएगा इतना। फिर उसके बाद 40 में करेंगे 1750 का तो आ जाएगा। फिर 2250 का अगर 35 में करेंगे, इसका इसमें करेंगे तो फिर इसका इसमें करेंगे तो फिर इसका इसमें करेंगे 22 में तो फिर इसका इसमें करेंगे तो आ जाएगा 6800, 6800 का रहा है 68,000, ठीक है ना। इसका इसमें करेंगे तो हो जाएगा 33,250। अब इसको हम लोग सबको जोड़ देंगे, इसको लेंगे सिग्मा एफ आई और एक्स आई, इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5,33,500, ठीक है ना। अब लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग माध्य, लिखेंगे माध्य एक्स हो जाता है सिग्मा एफ आई इंटू एक्स आई। प्रत्यक्ष विधि से इसको हल करना है। इसका मान कितना है 5,33,500 और नीचे किस 200 से भाग, तो ये भाग देंगे तो इससे कट जाएगा, इससे इसको कट जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 2 दूना 4, 2 2 छक्के 12, 2 छक्के 12,
फिर 14 पॉइंट लगाकर 5 बार में, ये हो गया हमारे पास माध्य, हो गया हमारा माध्य। अब दूसरा हम निकालेंगे बहुलक। बहुलक, बहुलक का तो फार्मूला आपको बताए थे, अलग अलग एल ब्रैकेट में होता है F1 माइनस F0 नीचे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 और ये H। इसमें क्या होगा, उसमें कुछ नहीं करेंगे, इसी फिगर से जो सबसे ज़्यादा है ये हो जाएगा हमारा बहुलक ऊपर वाला साड़ी, इसको मान लेंगे F1, इसके ऊपर F0 और इसके नीचे वाले को F2 और ये हो गया L। दोनों में कितना, 1000 से कितना किया है 1500 ना, यानी 500 बढ़ा है ना, तो H का मान यहाँ पर कितना निकल गया 500। इसको नोट कर देंगे, सब में देखिए यहाँ 1500 से 2000 यानी 500 बढ़ा है, बट रख देंगे यहाँ पर। L का मान कितना हो जाएगा 1500। F1 का मान कितना है तो है 40 माइनस F2 का मान, F0 का मान 24 और नीचे जब इसका गुणा करेंगे देखिए 2F1, 2 का जो 40, F1 40 दूना 80 माइनस इसका देखिए ये हो गया F0 का मान 24 और माइनस 33 और गुणे 500। H का मान कितना है 500। जब इसको क्या करेंगे हम लोग सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 1500, यहाँ ऊपर बच जाएगा ब्रैकेट में 16 नीचे 23 और गुणे 500। जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो 1500 प्लस इसको काट कर गुणा भाग देंगे, इसको गुणा काटेंगे और गुणा भाग करेंगे तो आ जाएगा 247.823। इसको जोड़ेंगे तो हमारे पास हो जाएगा कितना 1500 यानी हो जाएगा 1847.826। लेकिन इतना अंक तक नहीं लिखेंगे, 2 ही अंक तक, ज़्यादा बढ़ रहा है तो बस इसको लिख देंगे या करके लिख देंगे 1847.8 का 2, 8 के जगह 2 6 है तो 8 के जगह 3 लिख कर ये हमारा क्या हो जाएगा फाइनल आंसर हो जाएगा। ठीक है ना, देख लीजिए अच्छे से, है ना। और फिर क्या करते हैं अगला क्वेश्चन को लगाते हैं।